बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा, कैपिटल अकाउंट पढ़ा, अब पढ़ेंगे लास्ट बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने का वही तरीका है जो तरीका हमने 11th में सीखा था। उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस भी ऐसा नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट चेंज हुआ हो। ट्रीटमेंट चेंज नहीं है कि कुछ नई चीज़ें आ गई हैं पार्टनरशिप में, वो इसके अंदर इंक्लूड है। बाकी जैसे हम बैलेंस शीट बनाते थे वैसे ही हम सेम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम आज सीखेंगे बैलेंस शीट बनाना। और कब? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब फर्म के अंदर नया पार्टनर आया, उस पार्टनर को हमने एडमिट किया, फर्म के अंदर शामिल किया, ठीक। तो उस डेट को हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसी डेट को हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए और उसी डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो यहाँ जो बेटा डेट आएगी वो डेट आएगी जिस डेट को नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है। तो यहाँ आपको कौन सी डेट लिखनी है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जिस डेट को नया पार्टनर फर्म में आया वो डेट लिखी जाएगी। तो नॉर्मली 99% जो है नया पार्टनर ओपनिंग डेट को आता है। तो ओपनिंग डेट है तो आप लिख दोगे 1 अप्रैल, जो भी ईयर आपको गिवन है। अब आते हैं हम बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो असेट साइड में सबसे पहले हम बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे क्या हमको कैश और बैंक गिवन है। तो कभी कभी कैश गिवन होगा, कभी बैंक गिवन होगा, कभी दोनों गिवन होंगे, ठीक। तो अगर आपके कैश गिवन है तो आप कैश का बैलेंस लिखिए बैलेंस शीट से, जो बैलेंस शीट आपको गिवन है। तो उस बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस कितना है। प्लस जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आया तो नया पार्टनर बेटा 2 चीजें लेके आता है, एक तो कैपिटल लाता है और सेकंड प्रीमियम लाता है। तो कैपिटल तो वो नगद लेके आएगा, तो इससे फर्म के अंदर कैश बढ़ेगा। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल इसलिए हमने प्लस की है, क्योंकि न्यू पार्टनर जो कैश ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, उससे कैश बढ़ेगा, प्लस करेंगे। प्लस प्रीमियम। तो बेटा प्रीमियम जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस हो। तो क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा देखना है, प्रीमियम को तभी प्लस करना है इफ ब्रिंग्स इन कैश, कि अगर न्यू पार्टनर प्रीमियम कैश में लेके आ रहा है तो आप प्लस करोगे। अदरवाइज अगर वो कैश में लेके नहीं आ रहा तब आप प्रीमियम को प्लस नहीं करोगे। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला कॉन्सेप्ट है बेटा। इसके बाद ड्राइंग। अगर ड्राइंग की है किसी पार्टनर ने तो बेटा ड्राइंग करेगा तो ड्राइंग का मतलब है फर्म से पैसा निकाल रहा है, तो उससे हमारे बिजनेस का कैश कम होगा। तो कैश को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे ड्राइंग से। ये अमाउंट यहाँ लिख देंगे। बैंक एज इट इज लिख दो। इसके बाद आता है प्लांट एंड मशीन। तो प्लांट एंड मशीन लिखते समय जब हम ये बैलेंस शीट बनाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, जब हम ये बैलेंस शीट बनाएंगे और असेट लिखेंगे तो बेटा रिवैल्यूएशन में आपको एक बार देखना जरूरी है। क्योंकि जैसे मैं प्लांट एंड मशीन लिखने जा रहा हूँ तो अभी तुरंत नहीं लिखूँगा। लिखने से पहले मैं देखूँगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या प्लांट एंड मशीन की एंट्री है। तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्लांट एंड मशीन की एंट्री है तो या तो प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हो रही होगी या प्लांट एंड मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। अगर डिक्रीज हो रही है तो आप माइनस करके लिखोगे और अगर इंक्रीज हो रही है तो प्लस करके लिखोगे। तो जितनी भी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपने की है, असेट्स की है, लायबिलिटीज़ की है, तो वो एंट्री, सभी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट से बैलेंस शीट में आना जरूरी है। असेट्स की असेट्स में आ जाएगी और लायबिलिटीज़ की लायबिलिटीज़ में आएगी, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट की हर एंट्री बैलेंस शीट में आएगी। तो जब भी आप कोई असेट लिखो तो एक बार जरूर देखो क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसकी एंट्री है। अगर वो डिक्रीज हो रही है तो माइनस करके और अगर इंक्रीज हो रही है तो प्लस करके। अब इसके बाद जैसे पेटेंट है
तो पेटेंट लिखने से पहले मैंने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट को, पेटेंट की एंट्री नहीं है, तो अब जितनी वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है आप सेम वैल्यू लिख दोगे। रिवैल्यूएशन में एंट्री नहीं है, इसका मतलब ना तो पेटेंट डिक्रीज हुआ ना पेटेंट इंक्रीज हुआ, जितना था एज इट इज आ जाएगा। पेटेंट के बाद आता है डेटर, तो डेटर को भी लिखते समय एक बार देख लो क्या डेटर के ऊपर प्रोविज़न है। अगर प्रोविज़न है तो माइनस करके डेटर को लिखोगे, और ये प्रोविज़न आपको कहाँ देखना है, रिवैल्यूएशन का। फिर इसके बाद BR स्टॉक, रिवैल्यूएशन में देखते हुए चलना है बेटा। एक्रूड इनकम, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, ये असेट्स हैं। तो जब भी आप एंट्री करो तो जरा रिवैल्यूएशन को जरूर देखो। अगर रिवैल्यूएशन में एंट्री है तो प्लस हो रही है प्लस करके लिखो, माइनस हो रही है माइनस करके लिखो, अगर रिवैल्यूएशन में नहीं है तो सेम आ जाएगा। अब आते हैं हम लायबिलिटीज़ के अंदर। तो लायबिलिटीज़ में बेटा सबसे फर्स्ट एंट्री होगी कैपिटल। अब ये जो कैपिटल मैंने लिखी है, कैपिटल ऑफ ABC, C न्यू पार्टनर है, तो ये कैपिटल की अमाउंट आपको कहाँ से लेके आनी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से लेके आनी है। जो आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया और जब लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस CD निकले, ये वही बैलेंस CD आपको यहाँ लिखनी है। तो पहले आप इंडिविजुअल लिखोगे, फिर तीनों का टोटल लिखोगे। उसके बाद देखोगे आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ भी जब मैं कोई एंट्री लिखूंगा तो लिखते समय रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर देखूंगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर अगर कोई लायबिलिटी की एंट्री है, अगर वो बढ़ रही है तो प्लस करके, कम हो रही है तो माइनस करके। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, अगर फर्म ने पार्टनर से कोई लोन लिया है, अगर फर्म ने पार्टनर से कोई लोन लिया है, जैसे फर्म ने लोन लिया A से, तो ये भी फर्म के लिए लायबिलिटी है। एडवांस रिसीट, ये हो गया। तो सबसे बेसिक चीज आपने देखा कि बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे बनती है, बस वहाँ 11th में ये चीज नहीं थी जो हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा उसमें ऐड हुई है, बाकी सब सेम। और जब आप फाइनली लास्ट में टोटल करोगे तो दोनों टोटल आपके इक्वल आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। अगर दोनों टोटल इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब बैलेंस शीट आपकी सही है, और इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब बैलेंस शीट में कहीं कोई मिस्टेक है। कितनी हो, तो बेटा इसके टोटल इक्वल आने चाहिए, ठीक। तो कितने सेट बनते हैं, फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी समझ में आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया, बैलेंस शीट समझ में आ गई है, ठीक। इसके बाद आप लोग क्वेश्चंस, इलुस्ट्रेशन, एग्जाम्पल करने की कोशिश करना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो जो ऑनलाइन क्लास चलती है, ऑनलाइन पर आप जूम ऐप पर जो भी आपकी क्वेरी है आप उसको रेज कर सकते हो, मैं उसका आपको आंसर दूंगा।